ईरान में युद्ध, भारत में अफरा तफरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की रसोई तक क्या बढ़ने वाले हैं रसोई गैस के दाम। दोस्तों, क्या आपको भी डर सता रहा है कि कहीं आपके घर का चूल्हा जलना बंद ना हो जाए? क्या आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो खाली सिलेंडर से लेकर घंटों कतारों में खड़े हैं? ईरान के युद्ध की आग अब भारत की रसोइयों तक पहुंचती दिख रही है। कहीं 1500 रुपए में ब्लैक में बिकता सिलेंडर, तो कहीं बुकिंग पर लगी पाबंदियां। आखिर क्या है इस अचानक मची अफरा तफरी का सच? क्या वाकई भारत में गैस की किल्लत होने वाली है, या ये सिर्फ एक अफवाह का जाल है? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन इसका सबसे सीधा और डरावना असर भारत के रसोई गैस यानी एलपीजी बाजार पर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 22 में सोमवार की सुबह एक अजीब नजारा था। भारत गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी थी। लोग अपने खाली सिलेंडर को कसकर पकड़े हुए इस उम्मीद में खड़े थे कि शायद आज नंबर आ जाए। सिर्फ नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बिस्वा और लहरपुर जैसे इलाकों से भी ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां सैकड़ों लोग सड़क पर अपने सिलेंडर बिछाकर बैठे हैं। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस सप्लाई होता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% एलपीजी इसी रास्ते से मंगाता है। जैसे ही युद्ध की खबरें आई, लोगों के मन में डर बैठ गया कि आने वाले समय में गैस मिलेगी या नहीं, और इसी पैनिक की वजह से लोगों ने जरूरत ना होने पर भी सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये संकट पिछले 5-6 दिनों में ज्यादा गहराया है। जैसे ही सरकार ने 7 मार्च को सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए, तो लोगों को लगने लगा कि कीमतें और बढ़ने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और आसपास के जिलों में तो बुकिंग में अचानक 20% का उछाल देखा गया। एक तरफ युद्ध के हालात हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बिचौलिए और काला बाजारी करने वाले लोग इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक महिला ने बताया कि रमजान का महीना चल रहा है और गैस बेहद जरूरी है, इसीलिए उन्हें मजबूरी में 1500 रुपए देकर ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ा। सरकार ने इस भगदड़ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब नियम बदल दिए गए हैं। अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो आप 21 दिन से पहले दोबारा बुकिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं जिनके पास 2 सिलेंडर हैं, उनके लिए ये समय सीमा बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 25 से 30 दिनों का एडवांस स्टॉक मौजूद है। दोस्तों, इस अफरा तफरी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जो चीनी मिट्टी की फैक्ट्रियां हैं, वहां गैस की कीमतें बढ़ने से काम ठप होने की कगार पर आ गया है। पुणे के सबसे बड़े शमशान घाट बैकुंठ धाम में तो गैस की कमी का हवाला देकर गैस से होने वाले अंतिम संस्कार तक रोक दिए गए हैं। आम जनता परेशान है क्योंकि एक तरफ सिस्टम बुकिंग ब्लॉक कर रहा है और दूसरी तरफ डिलीवरी बॉयज का कहना है कि सप्लाई तो आ रही है, बस डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या आपको भी अपने इलाके में गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है? क्या आपको लगता है कि बुकिंग पर लगाई गई ये पाबंदियां सही है, या इससे आम आदमी की मुसीबत और बढ़ेगी? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।